क्या हो अगर मैं आपको बोलूं कि यूटा वॉज नॉट यूजिंग हिज फुल पावर एंड पोटेंशियल ड्यूरिंग द टाइम फाइटिंग सुगना। मेरे जैसे कईयों को ये बात लगी होगी कि यूटा कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं चला गया। बिल्कुल ऐसा लगा कि वो आया, दो चार स्टेप्स किए और चला गया। लेकिन मुझे और आप सभी को मालूम है कि यूटा इज स्टिल इन द फाइट, वो मरा नहीं है। और कुछ हो ना हो, ये तो ज़रूर हुआ कि यूटा वापस से फाइट करने आएगा, जिसके बाद वो अपना फुल पोटेंशियल यूज़ करेगा। हम सभी को मालूम है कि सुकना वॉज होल्डिंग बैक, लेकिन मैं अगर बोलूं कि यूटा सुकना को हरा सकता था अपने डोमेन में, तो क्या आप बिलीव करेंगे? कई होंगे जो नहीं करेंगे, लेकिन कुछ होंगे जो ज़रूर सोचेंगे। तो ज़्यादा ना सोचते चलिए स्टार्ट करते इससे। यूटा के पूरे पोटेंशियल के बारे में बात करने से पहले मैं ज़रूर ये बात करना चाहूँगा कि एग्जैक्टली हाउ मच पावर डज यूटा है, हाउ मच ही वॉज होल्डिंग बैक, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेट, इससे पहले ये जानना ज़रूरी नहीं है क्या कि यूटा ज़िंदा भी है कि नहीं? सॉरी, मुझे गाली मत देना यार। मुझे मालूम है आप सभी को पता है कि यूटा ज़िंदा है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आपको डाउट है तो कमेंट्स क्यों बने हैं उसमें पूछो, हो सके तो जवाब मिल जाएगा। हाँ, तो अब बात करते हैं कि क्या सुकना ने वर्ल्ड कटिंग स्लैश यूज़ किया था यूटा के खिलाफ। अगर मैं नरेटर को कोट करूँ तो उसने कहा था कि इन ऑर्डर टू एक्टिवेट द ब्रॉड टारगेटिंग वर्ल्ड सिवरिंग डिसमेंटल और द वर्ल्ड कटिंग स्लैश द सेम हैंड साइन नीड टू बी यूज्ड एंड मटर द चैंट्स विच वॉज रिक्वायर्ड। However, with only one arm remaining prior to his transformation, Sukuna was forced to impose binding war to the activation conditions for all preceding uses of the move in order to cut down Satu Gojo. Presently, on top of both the hand signs and chanting is required, the trajectory of technique must be specified with his palm. अगर सीधा सीधा भाषा में समझाए तो सुकना को अपने डोमेन वाला हैंड साइंस यूज़ करना पड़ता है अलॉन्ग विथ सम चैंटमेंट्स, और साथ ही साथ अपने हाथ के हेल्प से स्लैश के ट्रैजेक्टरी को भी डिफाइन करना पड़ता है। अगर आपको याद हो तो गोजो के हॉलो पर्पल के बाद सुकना का पूरा हाथ ही गायब हो गया था, जिसको वो अभी तक से रिकवर भी नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से उसको बाइंडिंग वो करना पड़ा था वर्ल्ड कटिंग स्लैश के कंडीशंस को मीट करने के लिए, ताकि वो उसे यूज़ कर सके। अगर आपको याद हो तो सुकना वर्सेस यूटा एंड यूजी वाले फाइट में सुकना वॉज एबल टू यूज़ वर्ल्ड कटिंग स्लैश। तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि कैसे, कि हमने देखा था कि उसके हाथ तो चले गए हैं, वो कट चुका है। हमने अभी देखा कि वर्ल्ड कटिंग स्लैश यूज़ करने के लिए उसको मेलेवलेंट श्राइन वाला हैंड सिंबल्स अलॉन्ग विथ चैंटिंग्स एंड ऑल्सो ही नीड टू डायरेक्ट हिज ट्रैजेक्टरी थ्रू हिज पाम। तो इतना सब वो कैसे कर सकता है जब उसके पास दो हाथ ही नहीं है? ऐसे तो ये देखकर मुझे शोले का सीन याद आ जाता है, लेकिन अभी उसके बारे में बातें नहीं कर। उससे पहले ये मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। अपने छोटे से दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर ना डालते हुए, अपुन है, मैं तुम्हारा भाई हूँ ना, मैं इस मिस्ट्री को सॉल्व करूँगा। मुझे लगता है कि जब यूजी वॉज टॉकिंग टू मेगुमी इन द सोल एट दैट मोमेंट, आई थिंक सुकना ने कुछ किया। उसने उस ऑफ मोमेंट का इस्तेमाल करके अपने आप को किसी तरह से वर्ल्ड कटिंग स्लैश यूज़ करने का टेक्निक ढूंढा होगा। हो सकता है उसने किसी तरह से अपने हाथ को रिका से फ्री करवा लिया हो और अपने माउथ से चैंट्स किया हो वाइल डूइंग हैंड साइंस। आप लोग के मन में ज़रूर ये सवाल आया होगा कि क्या सुकना को अपने हाथ के हेल्प से हैंड साइंस देने होते हैं और साथ ही साथ अपने पाम के हेल्प से ट्रैजेक्टरी का डायरेक्शन भी देना होता है? लेकिन मेन पॉइंट तो ये है कि ऐसा कभी बोला ही नहीं गया था कि सुकना को सभी चीज़ें एक टाइम पर करना होगा। समझ रहे हैं आप? हमें बस यही बताया गया था कि उसको हैंड साइंस और चैनमेंट्स करने पड़ते हैं, और एट द टाइम ऑफ यूजिंग स्लैश उसको अपने हैंड के डायरेक्शन से ट्रैजेक्टरी को भी डिफाइन करना होता। सो एट द एंड ऐसा हुआ होगा कि सुकना ने चैंटिंग्स और हैंड साइंस यूज़ कर लिए होंगे, और जैसे ही वर्ल्ड कटिंग स्लैश यूज़ करने का बारी आया होगा तब उसने अपने पाम या फिंगर के हेल्प से स्लैश के ट्रैजेक्टरी को डिफाइन किया होगा बाय पॉइंटिंग टुवर्ड्स यूटा, जो हमने देखा था। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं? यहाँ पर एक आउटकम पॉसिबल है कि रिका जो है उसने कुछ गलतियाँ की होंगी, जिससे सुकना ने इजीली उससे पीछा छुड़ा लिया होगा और अपना कार्यक्रम कर लिया होगा। और कुछ चूते ऐसे भी पाए जाते हैं जिनको लगता है कि मेगुमी की वजह से यूटा को डैमेज,
इन लोगों के लिए आप लोग ही कुछ बोलते हैं, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। हमने चैप्टर के एंड में देखा था कि यूटा को काफ़ी सारा कट्स लगा है और ये कट्स काफ़ी डीप भी था, लेकिन जब सेम चीज़ यूजी के साथ हुआ था तब यूजी को तो उतने गहरे कट्स नहीं लगे। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है जो स्लैश यूजी को लगा था और जो स्लैश यूटा को लगा था दोनों में डिफरेंट था, विच सिंपली मीन्स कि यूटा को वर्ल्ड कटिंग स्लैश लगा था और यूजी को नॉर्मल स्लैश। इसी वजह से यूजी वॉज एबल टू हील इट, लेकिन यूटा हील नहीं कर पाया था, जबकि यूटा का हीलिंग पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू एनी अदर सॉर्सरर्स। मुझे लगता है कि यूटा अभी मरा नहीं है। मानते हैं कि गेगे थोड़ा चूतिया जरूर है, लेकिन वो इतना भी नहीं चूतिया बनाया तुमको। यूटा जैसे कैरेक्टर को यूं ही मरवाते हैं, कॉज वी ऑल नो हाउ मच स्ट्रेंथ यूटा होल्ड्स। हिज कर्स टेक्निक्स एंड हिज कर्स एनर्जी बोथ आर मैसिव। तो मुझे तो अभी भी यही लगता है कि यूटा हैजंट गॉन ऑल आउट। मुझे सेम फीलिंग नोबारा के लिए भी आता है कि उसका डेथ भी काफ़ी वेग था। ऐसे तो आई डोंट थिंक वो वापस आएगी, लेकिन यूटा इसको तो आना ही चाहिए। ऐसे तो कुछ भी होप करने लायक नहीं है जब तक गेगे इसका राइटर है। मुझे तो कभी कभी लगता है भाई कि गेगे जो है वो गांजा वांजा फूक कर लिखता है। आप लोग को नहीं लगता? जिस तरह से रिका ने यूटा को लेकर गई थी और यहाँ तक कि यूटा के डेड बॉडी को भी नहीं दिखाया गया, तो आई थिंक यूटा इज़ अलाइव, बट हु नोज़ गेगे कुछ भी कर सकता है। मैं भी कैसी दोगली बातें कर रहा हूँ यार। एक और चीज़ मेरे दिमाग में क्लिक हुई थी कि अगर यूटा मर गया होता तो रिका भी तो उसके साथ चली जाती, लेकिन स्टिल रिका अभी तक से मरी नहीं है। आई मीन वो स्टिल मैनिफेस्टेड है। दैट मीन्स मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों को और कुछ बोलने की ज़रूरत है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? Now let's talk about the most important and entertaining segment of this video, जिसका आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कई लोग तो इतने इम्पेशेंट होते हैं कि वो लोग थूक लगा के स्किप करने समझ रहे हो लगते आप? हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं यूटा के पावर्स को। और बाय मिस्टेक में कुछ भूल जाऊँ तो कमेंट्स में गाली मत देना, उसकी वजह थोड़ा ज्ञान ही दे देना। आप लोग तो सबसे पहले यही सोच रहे होंगे ना कि ये बंदा को कैसे मालूम है कि यूटा ने अपना फुल पोटेंशियल यूज़ किया कि नहीं। क्या पता ये सिर्फ व्यूज़ के लिए वीडियो बनाया हो। इससे पहले कि आप लोग मुझे कुछ बोले मैं ही आपको बता देता हूँ, हाँ? क्योंकि मेरे पास है उसकी वो वाली वीडियोस। अब और बकचोदी ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सॉरी माय बैड, ये वीडियो तो काफ़ी पहले ही शुरू हो चुका था। अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करूँ तो इसमें 2 पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट तो ये कि यूटा ने रिका को इस पूरे फाइट में फुल्ली मैनिफेस्ट नहीं किया था। That means he wasn't using her full power to fight Sukna with the help of her love, I mean Rika. Rika was partially manifested during the battle. अगर मैं बात करूं कि मुझे कैसे मालूम कि रिका पार्शियली मैनिफेस्टेड थी या फुली मैनिफेस्टेड, तो इसका सीधा आंसर है कि उसके अपीयरेंस है। अगर आप सभी ने उसके अपीयरेंस को नोटिस किया होगा तो जब वो पार्शियली मैनिफेस्टेड होती है तब उसके अराउंड ब्लैक रोब्स रहता है, लेकिन जब वो फुली मैनिफेस्ट हो जाती है तब वही रोप एक टाइप से टेल बन जाता है जो उसको घोस्ट टाइप का अपीयरेंस देता है, जैसे कि हमने सेंडाई कॉलोनी के दौरान देख रखा था। एंड इट्स ऑब्वियस, हम सभी को मालूम है कि रिका फुली मैनिफेस्टेड इज़ अ वे मोर पावरफुल दैन रिका पार्शियली मैनिफेस्टेड। नरेटर जो है हमारे गेगे साहब ये भी बोलते हैं कि व्हेन रिका इज़ फुली मैनिफेस्टेड शी इज़ वे मोर पावरफुल दैन व्हेन शी इज़ पार्शियली मैनिफेस्टेड, विच मीन्स द लेवल इन स्ट्रेंथ एंड पावर आर टोटली डिफरेंट when manifested differently। जब यूटा रिका को पार्शियल मैनिफेस्ट करता है तब सिर्फ वो स्ट्रेंथ ही नहीं मिस करता है बल्कि उसके स्टोर्ड कर्स टूल को भी मिस करता है, क्योंकि when she is not manifested fully she can't utilize her full techniques। Another thing that Rika would be helpful is the extra flow of curse energy that हमने देखा कि यूटा ने कई बार अपने कर्स एनर्जी को रिफिल किया बाय यूजिंग रिकास कर्स एनर्जी विच प्रोवाइड एन एक्स्ट्रा बूस्ट टू यूटास पावर। पॉइंट नंबर 2 पर जाने से पहले मेरे पास एक थ्योरी है, अगर केजू जी इजाज़त दे तो मैं बोलूँ। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर, हमारी पावर है। जब तक हम कह रहे थे करो तो कह रहे थे तुम करो। आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई। देखो भाई, रिका जो है वो काफ़ी पावरफुल है, ये तो सब एग्री करते हैं, लेकिन उसके पास कितने सारे हिडन कर्स टेक्निक्स है ये अभी तक से सामने नहीं आया है और ना ही हमें बताया गया है। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है
कि कई सारे फैंस को लगता है कि यूटा के पास सिर्फ एक ही कर्स टेक्निक है, लेकिन नहीं दोस्त, उसका सिस्टम सेट है, उसके पास 2 कर्स टेक्निक। ये नरेटर ने खुद ही कंफर्म किया था चैप्टर 178 में कि यूटा हैड 2 डिफरेंट कर्स टेक्निक एंड एज वी नो रीका जो है वो यूटा का एक कर्स टेक्निक ही है, प्लस उसके पास एक और कर्स टेक्निक है जो कि कॉपी कर्स टेक्निक के नाम से भी जानता है सभी लोग। तो जिनको भी लगता था या कन्फ्यूज़न था कि यूटा के पास सिर्फ एक ही कर्स टेक्निक है या फिर रीका जो है वो यूटा की कर्स टेक्निक नहीं है, उनके लिए ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि यूटा अभी भी देखे तो जिंदा है क्योंकि रीका इज स्टिल अलाइव, और हम सभी को मालूम है कि व्हेन कर्स यूजर डाइज इट्स कर्स एनर्जी ऑल्सो डाइज, आई मीन कर्स टेक्निक ऑल्सो डाइज। कई लोगों को ये भी खुजली हो रहा होगा कि एक बंदे के पास 2 कर्स टेक्निक कैसे, क्यों नहीं हो सकता यार। यूकी ने कहा था कि कोई भी सॉर्सर वेदर ही और शी कैन हैव अप टू 4 कर्स टेक्निक्स विच मीन्स यूटा कैन हैव 2 कर्स टेक्निक। हमने केंजाकू को देखा था यार कि उसके पास भी 4 कर्स टेक्निक थे जब उसने शिबुया के दौरान उसे यूज़ किया था चारों टेक्निक्स को साथ में। इवन सुकना के पास भी 2 ही कर्स टेक्निक है, एक तो 10 शैडोज टेक्निक और दूसरा क्लीव एंड डिसमेंटल। और इसका एक ही रीज़न है, इफ़ यू हैव मोर देन 4 कर्स टेक्निक स्टोर्ड इन योर ब्रेन विल बर्स्ट। मतलब कि हम सिर्फ 4 ही कर्स टेक्निक स्टोर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, वरना हमारा ब्रेन जो है बर्स्ट कर जाएगा। इस सभी बातों को साइड रख दे तो फिर भी एक इम्पॉर्टेंट बात है जिससे ये प्रूव होता है कि यूटा वॉज होल्डिंग वाइल फाइटिंग सुकना एंड दैट रीज़न इज़ मेगुमी। हाँ, मेगुमी की वजह से ही यूटा जो है वो फुल पोटेंशियल से फाइट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उन सभी का प्लान यही था कि किसी तरह से मेगुमी के अंदर से सुकना को निकाले और फिर उसके बाद सुकना को हराए। अगर वो ज़्यादा फाइट करेंगे तो मेगुमी के बॉडी को ही अल्टीमेटली डैमेज पहुंचेगा। इसी वजह से वो काफ़ी होल्ड बैक कर रहा था। मुझे तो लगता है कि जिस तरह से यूजी मेगुमी से बात कर रहा था और उसको बोल रहा था कि यू नीड टू कम आउट ऑफ सुकना, मुझे तो लगता है कि ये इन लोग का प्लान ही है। नहीं तो जब वो लोग डोमेन फाइट कर रहे थे तब यूटा कुड हैव इजीली डिस्ट्रॉयड सुकना यूजिंग जैकॉब्स लैडर। और यही नहीं, वो तो यूजली सुकना के टेक्निक्स को भी कॉपी कर सकता था, लेकिन वो वैसा नहीं करता है, विच मीन्स कि यूटा वॉज होल्डिंग बैक ताकि यूजी मेगुमी को बाहर निकाल सके। एंड ऑब्वियसली हम सभी को मालूम है कि सुकना भी फुल्ली पोटेंशियली फाइट नहीं कर रहा था, वो भी होल्ड बैक ही कर रहा था। इसलिए मुझे लगता है कि एक बार फिर से सुकना वर्सेस यूटा राउंड 2 तो होना ही चाहिए, लेकिन उससे पहले तक हो सकता है कि यूजी जो है वो अपने स्पेशल पंच से सुकना के सोल को डैमेज करे ताकि वो कमज़ोर हो जाए, जिसके बाद यूटा वापस से आएगा और फिर सुकना को हरा देगा, ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ यूजी, तोजी की बहन माकी और मेगुमी की हेल्प से। लेकिन वी कैन जस्ट इमेजिन, देखते हैं गेगे क्या चाहता है। बोल सकता है क्या? अब फाइनल सेक्शन में आते हैं। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट्स भी कर दो, जो जो हो सकता है सब कर दो यार, कुछ भी कर सकते हो जैसे तुम्हारे